जी आप हैं जीएम फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, या आप ये वीडियो देख रहे होंगे जीएम फॉरेक्स एकेडमी के फेसबुक पेज से। तो आज के दिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यूरो और जो सीएचएफ हैं वो बुलिश थे, और जबकि एयूडी और जेपीवाई ये बीरिश थे, सेलिंग में थे डिजिट्स मेथड के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। और गोल्ड के ऊपर जो हमने ट्रेड ली वो हमने गोल्डन डिजिट्स के रूल्स के ऊपर ली। गोल्डन डिजिट्स जो है वो डिजिट्स मेथड का ही एक पार्ट है, इसी का एक फिनोमिना है, एक तरीकाकार है। ये पिछली वीडियोस में भी मैंने जब गोल्डन डिजिट्स के ऊपर ट्रेड ली थी तो मैं आप लोगों को बता चुका था। एनी हाउ वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम डिजिट्स मेथड के पेड ग्रुप में, जहाँ पे हमने अपने एनालिसिस जो है वो स्टूडेंट्स अपने शेयर करते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एनालिसिस हम जो है वो सैटरडे से ही शेयर आने शुरू हो गए थे कि मार्केट को हम किस साइड पर जो है वो ट्रेड करेंगे, कौन सी करेंसी में जो है वो बाइंग होगी, कौन सी करेंसी में जो है वो सेलिंग होगी। और आज के दिन भी सब स्टूडेंट्स ने अपने एनालिसिस सेंड किए, उनको चेक किया गया और उनके मुताबिक जो है वो अपनी जो चीज़ें हैं उनको प्लान किया गया। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज के दिन में जो हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर में थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल का जो है वो साइन है फॉर सेल। मैं जैसे कि पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एयूडी में जो है वो हम सेलिंग में थे, और उसके बाद जो है कैनेडियन डॉलर सीएचएफ आ गया, सीएचएफ में हम बाइंग में थे, बी फॉर बाय मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को, एस फॉर सेल, बी फॉर बाय। यूरो में भी हम बुलिश थे, बी फॉर बाय, इसमें भी बाइंग थी हमारे अकॉर्डिंग। उसके बाद आ जाता है गोल्ड में, आज गोल्डन डिजिट्स आए हुए थे, ये क्या होते हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जेपीवाई में हम सेल में थे। तो ये जो है करेंसीज हैं जिनके ऊपर जो है वो हमने ट्रेड ली। आए चलते हैं MT4 के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आज के दिन में हमने कौन सी ट्रेड कहाँ से ली और कहाँ पे उसका जो है वो एसएल था। तो सबसे पहले ट्रेड गोल्ड की थी, तो गोल्ड की तरफ चलते हैं हम। गोल्ड में ये एक एरिया था कल जहाँ से मार्केट ने, ये अगर आप देखें डबल टॉप बनाकर मार्केट जो है वो ये डबल टॉप, फिर यहाँ पे इसको भी कह लें डबल टॉप बना के गोल्डन डिजिट से जो कि हमें सेलिंग जो है वो शो कर रहे थे। एक ट्रेड जो है वो हमने ली 1973.50 के 1974 के अराउंड अबाउट ली, 1974 यहाँ से ट्रेड ली। एक मेरी ट्रेड यहाँ से जो अभी आपको नजर आई वो एक्टिव थी, एक यहाँ पर थी, मैंने सेल लिमिट लगाई हुई थी, वो एक्टिव नहीं हुई। मार्केट उससे पहले ही जो है वो डाउन साइड पर जो है वो मूव कर गई। तो दो ट्रेड्स जो है, एक ट्रेड तो मैंने एंटर कर दी थी, दूसरा यहाँ पर था कि आई थिंक सो कि मार्केट जो है वो करेगी। एसएल दोनों का जो है वो इस लेवल के ऊपर था। तो ये एसएल तकरीबन जो है वो बनता था मेरा 120 पिप का, और मार्केट को जो है 1/2 में ट्रेड किया, 2% गेन किया हमने और मार्केट को से निकल गए। दूसरी ट्रेड है सीएचएफ जेपीवाई की। सीएचएफ जो कि जैसा कि मैं बता चुका हूँ बाय में था और जेपीवाई जो है वो सेल में था, तो उस वजह से हमने ट्रेड ली। तो ये सीएचएफ जेपीवाई की जो ट्रेड है 142.23 के राउंड अबाउट ली हमने, तकरीबन यहाँ से ट्रेड ली। इस लेवल के नीचे हमारा एसएल था 54 पिप का, 100 पिप मार्केट को मूव जो है वो हमने ट्रेड किया, मूव हुई, 1/2 लिया इससे भी और हम मार्केट से निकल गए। तीसरी ट्रेड जो है एयूडी सीएचएफ की है, 0.61 के राउंड अबाउट जो है वो 611 के राउंड अबाउट हमने जो है वो ट्रेड ली एयूडी सीएचएफ की। ये एयूडी सीएचएफ की ट्रेड थी। कल के दिन में, कल का जो हमारा सेशन हुआ उसमें जो है उसमें भी हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया था। आई थिंक सो कैड सीएचएफ में था, नहीं इसमें नहीं था किया। तो एयूडी सीएचएफ में ट्रेड लेने की जो एक वजह ये थी कि मार्केट ने ये इम्पल्स मूव दी, ये उसने करेक्शन की फ्लैग पैटर्न के तौर पर, उसके बाद इसको अब ब्रेक किया और डेफिनेटली मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो इस लेवल तक आ सकती है। तो उस वजह से हम जब छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखा तो ये एक लेवल थे हमारे पास। आज के दिन मार्केट यहाँ पर थी, तो एयूडी सीएचएफ में हमने 611 के राउंड अबाउट जो है वो यहाँ से तकरीबन ट्रेड पकड़ी। ये हमारा एसएल था 30 पिप का राउंड अबाउट, 30 पिप ही मार्केट को जो है वो डाउन साइड पे हमने ट्रेड किया। एसएल बड़ा होने की वजह से यहाँ पर चूंकि इसकी एटीआर बहुत कम है, एवरेज डे मूव जो है वो कम ही है इसकी, उस वजह से हमने इसको में जो है वो 1/1 लिया और मार्केट से जो है वो निकल गए। लास्ट वन जो ट्रेड है हमारी यूरो जेपीवाई की, जैसा कि बता चुका हूँ कि यूरो बुलिश था, जेपीवाई में सेलिंग थी काफ़ी अच्छी।
तो उस वजह से हमने जो है वो इसमें जो है वो बाइंग जो है वो सर्च आउट की। तो ये वाली जो ट्रेड है ये 140.78 से जो है वो पकड़ी हमने। ये है 140.78 यहाँ से तकरीबन पकड़ी। ये हमारा एसएल था तकरीबन 88-90 पिप का, और 1:1 ही मार्केट को जो है वो बाय साइड पर ट्रेड किया एसएल बड़ा होने की वजह से, क्योंकि हर करेंसी का एक स्पेसिफिक एटीआर होता है, डेली मूव होती है। तो इसकी जो डेली मूव है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। कॉमनली चंद एक सिनेरियोज हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर है या यहाँ पे उसने अग्रेसिव मूव दे दी, ये किसी फंडामेंटल के गार्डिंग हो जाते हैं या बहुत अग्रेसिव ऑर्डर्स लगे हुए हो मार्केट में, फिर भी ये वाली जो मूव्स हैं आ जाती हैं। ओवरऑल जो मूव है यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं बहुत जो है वो कम मूव है इसकी डेली की। तो उस वजह से भी हमने इसमें जो है वो 1:1, ये मैं अपने बेसिक टू एडवांस के स्टूडेंट्स को जो है वो बता देता हूँ कि एटीआर को किस तरह से हमने देखना होता है। तो ये चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर जो है वो हमने आज के दिन ये 4 ट्रेड्स जो हैं वो फाइंड आउट की और ली, और अल्हम्दुलिल्लाह चारों में बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन किया। 2 में हमने 1:2 लिया, और 2 में ही हमने 1:11 लिया। ओवरऑल जो है वो हम 6% के प्रॉफिट में रहे आज के दिन में। उम्मीद करता हूँ आपको डिजिट्स मेथड की पावर की अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि ये किस तरह से हेल्पफुल होती है हमारे लिए, किस तरह से हम इसको ट्रेड करते हैं। वो इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।